हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही थी, तो और कुछ था भी नहीं ब्लॉग के लिए। बट अब ब्लॉग रोज़ आएंगे क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है होली और होली के लिए शाम को पूजा करनी है और पूर्णिमा भी है, तो सत्यनारायण की पूजा भी करनी है। तो उसके लिए आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि जल्दी उठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑफिस भी है, लॉगिन भी करना है मुझे। तो जल्दी उठ के सारे घर के काम किए, घर को साफ़ किया और घर साफ़ करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। फिर फटाफट से घर साफ़ करके खुद भी नहा ली और मैं नहाने के बाद स्किन केयर किया, नॉर्मल स्किन केयर किया। ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ स्किन केयर में, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, क्रीम और यही सब लगाती हूँ। हेयर वॉश भी किए थे क्योंकि पूजा करनी थी, तो पूरा हेयर वॉश करके नहाओ तो अच्छा लगता है पूजा करने में। हेयर वॉश किया और स्किन केयर किया, हेयर को सुखाया। फिर बालकनी में बहुत अच्छी धूप आ रही थी। धूप कभी कभी देखने को मिलती है क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी इसलिए धूप अच्छी थी। तो बस बालों को सुखाया, थोड़ी देर धूप भी ले ली थी। फिर उसके बाद फटाफट जाके किचन में भगवान के भोग के लिए प्रसाद बनाया। प्रसाद में मैंने रवा का हलवा बना रही थी और आज पूर्णिमा है तो अन्नपूर्णा माता के लिए भी मैं खीर बनाती हूँ क्योंकि घी ऐसा कहते हैं कि उनको बहुत प्रिय है खीर। तो पूर्णिमा के दिन जब मैं पूजा करती हूँ तो उनके लिए खीर भी बनाती हूँ। तो मैंने जल्दी से सब कुछ रेडी कर लिया था, खीर और प्रसाद दोनों ही बना लिया था क्योंकि अब मैं इसके बाद लॉगिन करूँगी और फिर जब मुझे लंच ब्रेक मिलेगा तो उसमें मैं जल्दी से पूजा कर लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, सारी तैयारी करके रख लेती हूँ और प्रसाद वगैरह सब कुछ बना के रख लेती हूँ। इवन पूजा की थाल वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ बस। तो फिर क्या होता है, जल्दी से जाके बस जल्दी से आके पूजा ही करनी होती है। अगर पहले से प्रिपरेशन हो रखी है तो इजी होता है। बस फिर उसके बाद लॉगिन किया, ऑफिस का काम करने बैठ गई थी क्योंकि टाइम हो गया था। फिर मैं वेट कर रही थी लंच का, तो लंच जैसे ही होगा तो उसमें मैं पूजा निपटा दूँगी। तो बस ऑफिस का लॉगिन किया। हाँ, सब लोग बोल रहे होंगे चेयर टेबल पे क्यों नहीं काम कर रहे हो, बट मुझसे नहीं होता है। मेरा कंफर्टेबल स्पेस जो है वो मेरा बेड ही है, तो मैं वहीं काम करती हूँ अच्छे से। मुझसे वहीं काम होता है, शांति सुकून से, बहुत अच्छे से काम हो जाता है वहीं पर। बस फिर उसके बाद भगवान के रूम में चली गई थी, सारी तैयारी कर रखी थी। प्रसाद ऑलरेडी बना रखा था, हलवे का, खीर बना रखी थी माता जी को भोग लगाने के लिए। तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। यही होता है कि अगर हम टाइम अच्छे से मैनेज करके चलते हैं ना, तो ऑफिस के साथ साथ हम घर की चीज़ें भी अच्छे से संभाल सकते हैं। बट उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है वो होती है हमारे टाइम को मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना। क्योंकि सारे पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, चौकी वगैरह सब कुछ लगा रखा था। तो लंच ब्रेक में क्या किया मैंने, बस आके भगवान की उनके जो भी था मतलब फूल माला चढ़ा के, दिया लगाकर, और मैंने अपना मतलब पूजा स्टार्ट कर दी थी। अगर ये सब नहीं होता है तो उसके लिए फिर वही है, 1 घंटे में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्रसाद बनाओ, फिर उसके बाद चौकी लगाओ, ये सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। अगर पहले से प्रिपेयर होता है ना तो टाइम कम लगता है। बस फिर मैंने उनके जो अध्याय थे, 5 अध्याय करे। 5 अध्याय कंप्लीट होने के बाद अच्छे से आरती की। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर रही हूँ, मैं पूजा से मैंने बहुत सुकून से पूजा की। बस फिर उसके बाद ऑफिस का काम किया, फिर शाम हो गई थी। तो ये मैंने जो छोले वगैरह थे वो लंच में ही कर लिए थे, ताकि मैं जब शाम को जैसे ही लॉग आउट करूँगी उसके बाद प्रसाद मतलब पूजा का पूरा खाना बना सकती हूँ। अगर पहले से करके रखो तो चीज़ें ईजी हो जाती है। फिर शाम को होलिका दहन भी है, तो होलिका की पूजा करने भी जाना है। तो फटाफट छोले वगैरह भिगो दिए थे पहले से ही, तो वो हो गए थे, उनको सीटी ले ली थी। आलू छील के रख दिए। अब मसाला बना के सब्जी छोक दूँगी। उसके बाद फटाफट अपना आटा वगैरह गूँध के और बाकी खाना बना लूँगी। मेन्यू में मैंने पूरी बनाई थी, छोले आलू की सब्ज़ी बनाई थी, खीर बनाई थी और मैंने रायता बनाया था, राइस बनाया था। तो बस बहुत अच्छे से डिनर बनाया था, उसको एंजॉय किया था। फटाफट ये करने के बाद बहुत सारे काम होते हैं। सारा खाना बनाने के बाद सारे बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, फिर उसके बाद खुद रेडी होना, फिर से पूजा की थाली लगाई थी, पूजा करने जाना था बहुत। और टाइम 6:45 का था, तो फटाफट करना था सब कुछ। लॉगआउट ही मतलब लेट किया, मतलब फिर भी जल्दी से कर दिया था, थोड़ा बोल दिया था ऑफिस में कि आज जल्दी लॉगआउट करने वाली हूँ। पर फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब हैट्रिक हो जाता है ये सब कुछ, अकेले रहते हैं तो, पर अच्छा लगता है इसीलिए कर लेती हूँ। फिर ये सब करने के बाद, पूरा सफाई वफाई करने के बाद सारी पूजा मैंने ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैंने साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनी थी, नॉर्मल रेडी होकर भगवान की जाके पूजा कर दी थी, होलिका की पूजा कर ली थी। चाँद कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल जस्ट सामने दिख रहा था, बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। मतलब नज़र नहीं हट रही थी वो चाँद से, बहुत सुंदर लग रहा था। फुल मून बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर अच्छे से होलिका की पूजा की और हाँ बस पूजा वगैरह की। उसके बाद उन्होंने होलिका को वहीं मतलब जलाना भी हो गया था वहीं पर। और फेरे वगैरह जो होते हैं वो किए मैंने, पानी डाल के जो लेते हैं। तो बस होलिका की पूजा हुई। फिर उसके बाद सब लोग वहीं खड़े थे
फिर वहीं पर मतलब जलते हैं जब तक वहीं पे वेट किया। सारे सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए थे। जब सब लोग मतलब आ ही रहे थे तो वो लोग थोड़ा सा डिले कर दिया था, 6:45 का जो टाइम था थोड़ा सा उससे डिले हो गया था। फिर जब सब लोग आए तो फिर होली भी जला दी थी। बस फिर कुछ नहीं, फिर घर जाके खाया पिया था और सो गए थे। फिर दूसरे दिन सोसाइटी में ही होली का प्रोग्राम था, मतलब उन्होंने सब कुछ अरेंज कर रखा था। स्टॉल्स लगे थे खाने के, डीजे थे, कलर्स थे और पानी था, सब कुछ था। बहुत मज़े किए फ्रेंड लोग जाके, प्रशांत के साथ जाके हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत होली खेली और खूब मज़े किए, खाए पिया, खूब मज़ा आया। होली का त्यौहार बहुत अच्छा था। आप लोगों की, सब लोगों की होली कैसी थी मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और अगर कुछ भी आपको चाहिए होता है कि इसकी डिटेल में हमें चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगी इसका डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू। सभी लोग अपना ध्यान रखें और सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। बाय।